जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे ब्रजमंडल के मध्य में विराजमान श्री कृष्ण जन्म स्थान, श्री कृष्ण जन्म भूमि के पुनर्स्थापन के लिए एक सुंदर आयोजन दिल्ली में हो रहा था, अभी भी हो रहा है। 18 से लेकर के 24 फरवरी तक ये मंगलमय कार्यक्रम, और 25 फरवरी को एक विराट यहाँ पर संसद होगी जिसमें कई सारे संत महापुरुष कथा वक्ता पधारेंगे। हमारे अग्रज भ्राता परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। आज प्रथम दिवस है और महाराज जी की आज्ञा हुई कि लाला आपको आनो है, तो मैं भी बस उसमें अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने आया था, क्योंकि हम सबका कर्तव्य है, हम सबका ये धर्म है कि हमारे इष्ट के स्थान पुनर्व्यवस्थित हों। तो बस उसी भाव से महाराज जी के सुंदर संकल्प में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने आज आया था। परंतु यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधि हुई कि दिल्ली में इस वक्त थोड़ा माहौल अव्यवस्थित है। कानून ने कुछ ऐसे यहाँ पर नियम लगा दिए हैं कि ज़्यादा लोगों की गैदरिंग अभी उपस्थित नहीं हो पा रही है, लेकिन महाराज जी का ये सत्संकल्प ये पूर्ण होगा और उसकी ये भूमिका आज पता चल गई। क्योंकि अभी महाराज जी से चर्चा हो रही थी कि हमारे ठाकुर जी को जन्म ही सीधे सीधे ना भयो, सीधे गोकुल में ही जन्म है तो नंद रानी के यहाँ प्रकट है लेते नहीं, जेल में प्रकट भये, देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, वहां से फिर वसुदेव जी के साथ बड़ी मगजमारी करके पधारे। ऐसे ठाकुर जी इतने आनंद करें, इतनी लीला करें, तब जाकर के उनको प्रादुर्भाव हुए। तो ये कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति का आंदोलन, ये भी पुनर्कृष्ण जन्मोत्सव का ही भाव है। सीधे सीधे तो नहीं होगा, महाराज जी को भी बहुत श्रम करना पड़ेगा, और वो श्रम आज यहाँ दिखो है दिल्ली में कि इतनी व्यवस्था, इतने सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद, इतने सनातनियों के वहाँ उपस्थित होने के बाद भी कारणवश वहाँ कार्यक्रम अभी प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। मैं तो महाराज जी के श्री चरणों में यही आकर के महाराज जी को बस अब क्या दे सकते हैं, हम तो बस यही कहेंगे महाराज जी, हम बालकन को पीछे से नेक नेक छोटे छोटे हाथन से सपोर्ट है कि आप या कार्य में आगे बढ़ें, और निश्चित ही हमारे लिए और आगामी युवा पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी कि कृष्ण जन्मभूमि हमें पुनः प्राप्त होगी। दर्शन हमको ही करने, दर्शन आप लोगों को ही करने, पर इस दर्शन की व्यवस्था हमारे ऐसे सब कथा जगत के मूर्धन्य सब कर रहे हैं। महाराज जी के लिए मैं बस यही कहूँगा कि लाल जी ऐसी कृपा करें, ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, आप सब सनातनी इनको खूब सपोर्ट करें, ताकि ये आंदोलन अपने जिस संकल्प से प्रारंभ हुआ है वो पूर्ण हो सके। हमारो महाराज जी, आप जो भी योगदान कहेंगे, वैसे तो सब कम ही होगा, लेकिन फिर भी आप जब आज्ञा करेंगे कि ये लाला करनो है, तो हम तुरंत हाजिर होंगे। आप सबन को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, प्रणाम। और जे भैया, हम तो यूं ही कहें कि सबन को भगवान अगर कोई बालक दे ना, तो एक ही दे, पर इन जैसो ही दे। ठाकुर जी को परम भक्त, पिताजी को परम भक्त, माता को परम भक्त। तो इनते जब जब हम मिले तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता जामार हो भैया कि संपन्न होना एक अलग विषय है, संपन्नता के बाद में संस्कारी होना ये अलग विषय है। और हमारे भैया में, इंद्रेश जी में वो सारे गुण हैं जो एक सुपात्र में होने चाहिए। तो जब आपने हमको बताया कि पूज्य महाराज श्री को 50 वर्ष हो गए हैं, तो हम तो भगवान से, प्रिया कांजू से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको महाराज ठाकुर जी महाराज को वो हमारे प्रियाकांत सरकार स्वस्थ रखें और कथाओं में ऐसे ही व्यस्त रखें, जिससे हमको और भी ज्ञान का कुछ प्रसाद प्राप्त होता रहे, जिसको हम प्राप्त करके आगे समाज के कल्याण के लिए वितरण करते रहें।